हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दिनांक हो गई है 29 नवंबर, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आज सूर्योदय होगा 6:55 पर और सूर्यास्त 5:23 पर है। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोदी सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं जो 1 दिसंबर से लागू होंगे। तो 1 दिसंबर 2024 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। बैंक लोन, राशन, सिम कार्ड, पेंशन, यूपीआई और बोर्ड एग्जाम से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव कई क्षेत्रों में नए मानक स्थापित करेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं इन 10 बदलावों के बारे में जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला है बैंक लोन में बदलाव। 1 दिसंबर से बैंक लोन नियमों में संशोधन किया गया है। अब लोन के आवेदन और स्वीकृत प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के साथ ब्याज दरों में भी मामूली बदलाव किया जा सकता है। इसका लाभ सीधे लोन लेने वालों को मिलेगा, खासकर होम लोन और पर्सनल लोन के क्षेत्र में। राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। राशन कार्ड में भी बदलाव किए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को अब राशन लेने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की अनिवार्यता रहेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि राशन का वितरण सही लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके साथ ही फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को भी अनिवार्य किया गया है ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके। अगला बड़ा बदलाव किया गया है सिम कार्ड की नई खरीद और वेरिफिकेशन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब सिम खरीदते समय आधार कार्ड के साथ ही चेहरा पहचानने की प्रणाली भी लागू की जाएगी। इससे फर्जी पहचान पर सिम लेने के मामलों पर रोक लगेगी। अगला बड़ा बदलाव होने जा रहा है पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पेंशन का वितरण सीधा बैंक खाते में किया जाएगा और डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ ई केवाईसी को अनिवार्य बनाया गया है। इससे पेंशन लेने की प्रक्रिया अधिक आसान और सुरक्षित होगी। अगला बड़ा बदलाव किया गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन में नया शुल्क। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अब छोटी राशि का शुल्क लागू किया गया है। हालांकि 2000 रुपये से नीचे के ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह कदम डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। अगला बड़ा बदलाव है बोर्ड परीक्षा के नियम के तहत। बोर्ड परीक्षा में नए बदलावों के तहत छात्रों के पास परीक्षा से पहले विषय चुनने और बदलाव करने का एक आखिरी मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन होगी जिससे छात्रों को केंद्र पर कोई असुविधा ना हो। अगला बड़ा बदलाव है टैक्स भुगतान के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 दिसंबर से इनकम टैक्स के नियमों में भी कुछ बदलाव होने जा रहा है। अब करदाताओं को अपने टैक्स रिटर्न में और ज़्यादा विवरण भरने होंगे जिससे कि टैक्स चोरी को रोका जा सके। करदाताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें समय पर अपने रिटर्न फाइल करने की सलाह दी जाती है। अगला बड़ा बदलाव है क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम के तहत क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरों और फीस में बदलाव की संभावना है जिससे कि कार्ड धारकों को शुल्क में राहत मिल सकेगी। साथ ही कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अगला बदलाव आ रहा है हवाई यात्रा में बदलाव। एविएशन क्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं जहां हवाई यात्रियों को अब यात्रा के समय कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिससे यात्रा में आसानी और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। अगला सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वाहन चलाने के नियम के तहत। वाहन चलाने के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू होंगे जिनमें वाहनों की गति सीमा, सीट बेल्ट पहनने की अनिवार्यता और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त दंड शामिल है। इसके अलावा ई चालान के तहत जुर्माना अब सीधे आपके मोबाइल पर आएगा। इन नए बदलावों के फायदे और नुकसान क्या हैं आइए जानते हैं। सुविधा में वृद्धि, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के समय की बचत होगी। सुरक्षा में सुधार होगा। सिम कार्ड और बैंकिंग क्षेत्र में नए सुरक्षा मानक लागू होंगे। लागत में वृद्धि, कुछ सेवाओं में नए शुल्क जुड़ने से खर्च बढ़ सकता है। आखिर इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा जो नए बदलाव हो रहे हैं। देखिए 1 दिसंबर से लागू हो रहे ये नए नियम न केवल आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित करेंगे बल्कि आपकी सुरक्षा और सुविधा को भी बढ़ाएंगे। एसबीआई होम लोन, यूपीआई चार्ज, राशन कार्ड वेरिफिकेशन जैसे कई बदलाव दैनिक जीवन को अधिक संगठित और डिजिटल बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।